हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम एक आईटी सेक्टर के बहुत अच्छे मल्टी बैगर के बारे में बात करेंगे, जिसने अपने निवेशकों को काफ़ी समय से अच्छा रिटर्न दिया है और वो आने वाले समय में भी ऐसा ही रिटर्न दे सकती है। तो आज हम उसके फंडामेंटल फंडामेंटल पैरामीटर को एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि वो कैसी कंपनी है। के पी आई टी टेक्नोलॉजी उसका नाम है। तो अभी ये करंट मार्केट प्राइस इसका 778 रुपये है और मार्केट कैप इसका 21,338 करोड़ है और 813 52 वीक हाई है और 52 वीक लो 440 करोड़ रुपये। जैसा कि ये आपको दिख रहा है कि ये 52 वीक हाई के आसपास ही है। इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और आगे हम देखते हैं। इसका स्टॉक पी 61.3 है और इंडस्ट्री पी 30.0 है और प्रमोटर होल्डिंग 40.1 है। प्लेज्ड परसेंटेज भी है 0.82। ये 1% से कम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको सोचना है कि प्रमोटर होल्डिंग यदि 50 से कम है किसी भी कंपनी की, तो फिर हमको दूसरे पैरामीटर भी, दूसरी होल्डिंग देखनी है कि एफ आई आई और डी आई आई की होल्डिंग कितनी कितनी है। कभी भी यदि कोई, हाँ, एक और पैरामीटर, सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि ये जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्लेज्ड परसेंटेज है। तो ये प्लेज्ड परसेंटेज इसमें से माइनस करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि प्रमोटर के पास इतना है। हालांकि ये प्लेज्ड परसेंटेज वापस भी ले लेते हैं कंपनियां, लेकिन एक मान के चलो कि उन्होंने नहीं वापस लिया तो वो प्लेज्ड परसेंटेज इसमें से माइनस कर दो। 1% है तो कोई दिक्कत नहीं है, 39% के आसपास फिर भी है यदि ये वापस भी नहीं लिया इन्होंने। तो आगे हम देखेंगे कि एफ आई आई डी आई आई की होल्डिंग कितनी है। यदि इन तीनों को मिला के 65 से 70% होती है, यदि प्रमोटर होल्डिंग 50% नहीं है, तो फिर हमको दूसरे पैरामीटर एफ आई आई डी आई आई देखना है। इन तीनों की होल्डिंग कम से कम मिला के 65% होना चाहिए और 70% के आसपास हो तो और भी अच्छा है। तो हम आगे देखेंगे कि कैसी इसकी होल्डिंग है। तो जैसा कि नाम से पता है कि के पी आई टी एक आई टी कंपनी है जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही हैं और इसका जो बिजनेस है लगभग 6000 प्लस ऑटोमोबाइलीज अक्रॉस द ग्लोब। 6,000 एम्प्लॉई हैं, बल्कि 6,000 से ज़्यादा हैं। और ये सॉफ्टवेयर, एआई, डिजिटल सॉल्यूशंस, के पी आई टी इनेबल कस्टमर्स एक्सेलरेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन मोबाइलिटी टेक्नोलॉजी। खासकर ये ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए जो भी मतलब उनके सॉफ्टवेयर हैं और जो भी उनके लिए मोबिलिटी से रिलेटेड जो इनके सॉफ्टवेयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी बनाती है। जैसा कि एक हमारे इंडिया में एक और कंपनी है टाटा ग्रुप की, सेम बिजनेस जिसका है टाटा एलेक्सी, उसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और ये कंपनी भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। आगे भी इनका अच्छा बिजनेस ही रहेगा। तो आइए हम बात करते हैं पहले रिटर्न की। तो आप यहाँ देख सकते हो ये एनुअली मार्च 2019 में 641 करोड़ था, जो कि मार्च 2022 में 2,432 करोड़ हो गया है। आप देख सकते हो कि एवरी ईयर इसका सेल्स बढ़ता ही जा रहा है। वैसे नेट प्रॉफिट 2018 का डेटा तो नहीं है, 2019 मार्च का 55 करोड़, फिर 148 करोड़, फिर 147, फिर 276 और फिर 356 करोड़। तो ये भी आपको लगभग लगभग बढ़ता ही नज़र आ रहा है यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी। अब हम देखते हैं इसके रिटर्न की बात। सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं 25% से ज़्यादा, इसको 5 साल अभी हुए नहीं है, 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है 56% है। TTMM मतलब लास्ट 4 क्वार्टर का 29% है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 50% है 3 साल का और TTM 41% है। तो वैसा यहाँ पे भी आपको दिख रहा है CAGR कितना है, 100% है 3 साल का। हर साल पिछले 3 सालों में 100% का इसने रिटर्न दिया है और 1 ईयर का 25% है। आप चाहो तो चार्ट में भी देख सकते हो KPIT टेक्नोलॉजी। ये देखो लास्ट दिन एक 1.35% का नेगेटिव रिटर्न था, 5 दिन का 9% के आसपास रिटर्न है, 1 महीने का 14% के आसपास, 6 महीने का
45% के आसपास, 1 साल में 23.92, मतलब 24% के आसपास, 5 साल में 614% के आसपास रिटर्न दिया है। मतलब यदि 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो 6 लाख तो केवल प्रॉफिट हो चुका होता, और टोटल पूंजी 7 लाख के आसपास हो जाती। तो इस टाइप की इस कंपनी ने रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। और मैक्स की बात की जाए तो ये 5 साल हुए भी नहीं है, ये 26 अप्रैल 2019 से हम बात कर रहे हैं। 26 अप्रैल मतलब लगभग 4 साल में इसने इतना रिटर्न दे दिया है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि बाकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व 1122 करोड़ रुपए है और बोरोइंग 186 करोड़ रुपए है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है कंपैरिजन टू बोरोइंग। अभी हम शेयर होल्डिंग की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था 0.82% यहाँ पे प्लेज्ड था, ये दिख रहा है यहाँ पे प्लेज 82%। यदि इसको घटा दिया जाए तो 39% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग फिर भी बचती है। अब 39 में हम यहाँ देखेंगे कि FII DII कितना है। FII लगभग 20% के आसपास है और DII लगभग 12.69%। इन और पब्लिक के पास केवल 25.44% है और अदर्स के पास 1.46 है। इन दोनों को मिला के 27%। मतलब इन तीनों को यदि मिला दिया जाए तो लगभग लगभग 73% के आसपास हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेज्ड परसेंटेज 1% से कम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से इसके फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं और इसने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है। बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है और प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ दोनों अच्छे, लगभग 3 साल का 50% प्लस है और लास्ट 4 क्वार्टर का 40%, 41% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ 29% का है। तो ये बहुत अच्छा इसका बिजनेस भी है, जैसा कि आपको दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट भी हर साल, हर क्वार्टरली बढ़ता ही जा रहा है। तो इस टाइप से इस कंपनी को आप अपने राडार पर रखिए, आप अपने एनालिसिस कीजिए और या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके इस कंपनी को, यदि आपको लगता है कि आने वाले समय में भी ऐसा ही रिटर्न देती रहेगी, तो आप इसमें SIP के रूप में एक एक दो दो शेयर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, thank you for watching this video. Please subscribe my channel for future reference. Thank you.